मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में आप लोग को हम यह बताने वाले हैं कि जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग का होने वाला है, उसमें आप लोग का मात्र 4 मंथ ही बचा हुआ है। आखिर आप लोग को इन्हीं 4 मंथों में क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करके आप लोग टॉपर लिस्ट में पहुंच सकते हैं। तो आखिर आप लोग को इस 4 मंथ में क्या करना होगा, कैसे पढ़ाई आखिर करें कि हम भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाएं। आखिर बच्चा जो है, इन लाखों स्टूडेंट का सपना है कि सर टॉपर लिस्ट में पहुंचना है। आखिर कैसे पहुंचे, अब आखिरी के 4 मंथ बचे हुए हैं। आप लोग भी जानते हैं कि यह आप लोग का सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप लोग का कुछ जाएगा और उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर आप लोग का इधर कुछ पर्व त्यौहार भी आएगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो अप्रोक्स नेट आप लोग का टोटल 4 मंथ बचा हुआ है। यानी आप लोग के पास 120 दिन का टाइम बचा हुआ है और इसी 120 दिन में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ऐसा करना होगा जिससे आप लोग टॉपर लिस्ट में आप लोग पहुंच पाए, ठीक है ना। इन्हीं 4 मंथों में आप लोग को पढ़ाई को एक अच्छी दिशा देनी होगी और आप लोग को अच्छे से डेली पढ़ना होगा। तो आखिर कैसे आप लोग कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आप लोगों के साइंस के लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। और यह लाखों स्टूडेंट जो हैं, सब कोई का सपना होता है कि हम भी पहुंच पाएं। तो आखिर जो उसके लिए हम लोग करना है, 450 प्लस मार्क्स को क्या करना होगा, पार करना होगा, तब जाके कुछ होगा। ऐसे तो आप लोग को 400 मतलब 450 नंबर पार करिएगा, यानी आप लोग का 460, 470, 480 ऐसे मतलब इतना नंबर को आप लोग को क्रॉस करना होगा, पार करना होगा, तब जाके आप लोग टॉप 10 में पहुंच सकते हैं। तो आखिर कैसे करें, ठीक है ना। आखिर आप लोग के दिमाग में चलो सर हमारे पास मात्र 4 महीना बचा हुआ है और इन्हीं 4 महीना में कोई पढ़ेगा तो वो टॉपर बनेगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। आखिर हम भी क्या करें कि हम भी उस टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो ध्यान से पूरी स्ट्रेटजी को आप लोग समझिएगा कि 450 नंबर प्लस मार्क्स पार करने का आप लोग को हम एक अचूक तरीका बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को आज से ही क्या करना है कि अपने लाइफ में उसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है आज से ही। मतलब आज आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो देखने के बाद तुरंत जो यहां से चीज बताएंगे उसको आप लोग को अपने लाइफ में क्या करना है कि अप्लाई कर देना है। जो चीज बताएंगे उसको क्या करना है, उसी पर काम करना है। बिल्कुल सफलता आप लोग को मिलने वाली है। यहां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 महीना में कैसे पढ़ना है, जो कि आप लोग पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक होता है और हमारे पास मॉडल पेपर होता है, ठीक है ना। जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक कौन से मतलब प्रकाशन का लें, चाहे आप लोग का जो मॉडल पेपर मार्केट में आता है हम लोग कौन प्रकाशन से पढ़ें, समझ गए ना। इसकी भी पूरी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। कोई बच्चा जो होता है ना, सारे प्रकाशन का किताब किन के रख लेता है कि हम सब प्रकाशन से पढ़ेंगे तो हमारा सक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसे बात नहीं है, कोई एक प्रकाशन से भी पढ़ के बन गया है और कोई सब प्रकाशन किन के भी रख दिया है तो भी नहीं बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रकाशन का किताब किन के रखना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह क्या है, बेवकूफ़ी है। तो आप लोग क्या करना है ना कि मार्केट में जितना मॉडल पेपर आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, सबको आप लोग को बाई नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना कि 2-3 गो मॉडल पेपर गाइड की रखे हैं, हमारा ओकरा से पढ़ रहे हैं। नहीं, आप लोग को ऐसा काम गलती नहीं करना है। यही गलती आप लोग क्या करता है कि वहां तक नहीं पहुंचने देता है। तो इन सब में आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक हो गया, जो एनुअल पेपर हो गया, चाहे आप लोग का मॉडल पेपर हो गया, इन सब चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं कौन ले, इसका भी हम आप लोग को उपाय बताने वाले हैं। चलिएगा यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग के मन में डाउट रहता है, ठीक है ना, कि पढ़ाई के रिगार्डिंग जो आप लोग का डाउट रहता है कि सर हम लोग को जो प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना, चाहे हम लोग को जो पढ़ना चाहिए वो हम लोग किस किताब से हम लोग पढ़े, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग का जो किताब है मतलब फॉलो करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अलग अलग प्राइवेट जो पब्लिकेशन होता है वहाँ से बुक परचेस करके और उनसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कोई बच्चा बोलता है कि सर हम NCERT पढ़ रहे हैं, तो जो आप लोग के प्राइवेट पब्लिकेशन हो गया, ठीक है ना, चाहे आप लोग का यह NCERT हम
लोग का हो गया। तो दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट आप लोग के लिए रहेगा एग्जाम में, ये आप लोग के माइंड में बात चल रहा है कि सर कौन सा किताब हम लोग फॉलो करें। उसके बाद आप लोग चलता है कि सर कौन सा हम लोग क्या करें, गाइड कर दें। जैसे बहुत सारे आप लोग देखे होंगे मार्केट में गाइड है, इससे आप में जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है, आप लोग का अलग अलग मतलब टाइप से रहता है, ठीक है ना। तो गाइड में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग को रहता है कि सर कौन सा गाइड हम लोग लें ताकि हम लोग उससे पढ़ें। अब यहाँ पर देखिएगा उसके बाद आता है कि वो क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक क्या होता है ना कि आप लोग का यह जो क्वेश्चन बैंक है, यह आप लोग के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के संग्रह को ही क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक देखिए अलग अलग प्रकाशन का लीजिएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बदलता है। जैसे 2009 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चन आया है तो वही मान लीजिए कोई एक्स प्रकाशन है तो उसमें भी वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोनो आप लोग का एक्स प्रकाशन है, कोनो वाई है, कोनो जेड है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोनो एक्स प्रकाशन, कोनो वाई, कोनो जेड है, तो यह प्रकाशन करेगा क्या, ठीक है ना। इस प्रकाशन में भी आप लोग का 2009 से लेकर 2024 तक वही क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड पूछा है। वाई प्रकाशन में भी आप लोग का 2009 से लेकर 2024 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वही ई भी रखेगा, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे कर दे लेकिन आप लोग का रहेगा वही। जेड प्रकाशन में भी वही रहेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, खाली नंबरिंग इन्हें उन्हें कर देगा। तो आप लोग अलग अलग प्रकाशन के चक्कर में न पढ़े, कोनो लेंगे, ठीक है ना। आप लोग कोनो एगो ले सकते हैं, ठीक है ना, एगो ले सकते हैं जो ना में आप लोग को ट्रस्ट हो, जो ना आपको लगता है कि नहीं बढ़िया है। ऐसे तो हम क्वेश्चन बैंक का सलूशन आप लोग करवाइए रहे हैं तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर आंसर जो है ना वो आप लोग को गलती दिया गया है और आप लोग उस गलती आंसर को रट लेते हैं, जिसके वजह से आप लोग के एग्जाम में क्या होता है ना कि आप लोग वह क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग गलती लगा देते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग का लास्ट आता है कि सर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ना हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम लोग 450 प्लस नंबर हम लोग आसानी से पार कर पाएँ। ये आप लोग का मन में इतना सारा डाउट चलता है। डाउट अभी कहाँ, डाउट तो अभी और है। देखिएगा जैसे आप लोग देखिएगा कि हम लोग यहाँ से लास्ट 4 मंथ में जो आप लोग का पढ़ने का जो प्लान है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आप लोग को अपने आप को विश्वास दिलाना होगा, ठीक है ना। अपने आप को आप लोग को विश्वास दिलाना होगा कि नहीं हम लोग कर पाएंगे। यदि यह विश्वास आप लोग के अंदर हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग 100% जो है ना यह 450 प्लस नंबर आप लोग पार करने में आप लोग एकदम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। क्योंकि अपने आप को भरोसा दिलाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग के मन में यह रहता है ना कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो हमसे ज़्यादा तेज है, हमसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर वो सही देता है, तो हमसे वो ज़्यादा जानता है, चाहे तो मतलब वो टॉपर लिस्ट में जा सकता है, हम नहीं जा सकते हैं। तो ये मन में जो आप लोग का मानसिकता जो सोच है ना, इस सोच को आप लोग निकाल दीजिए। क्योंकि यही सोच जो है ना आप लोग के दिमाग की भांति धीरे 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 आप लोग के पूरा कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेगा। फिर उसके बाद आप लोग टॉपर लिस्ट में पहुंचने का सपना छोड़िए, आप लोग पास होने के लिए सोचने लगेंगे कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग को अपने आप को खुद को विश्वास दिलाना है कि हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना, हम लोग जरूर कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कि यह जो आप लोग के मन में सारे डाउट हैं, इन डाउटों का भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन डाउटों को सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने आप को पहले प्रिपेयर करिए, ठीक है ना, अपने आप को कि नहीं हम लोग कर पाएंगे कसम, ठीक है ना। जब हम आप लोग के साथ हैं तो आप लोग जरूर कर पाइएगा। तो सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना जरूरी है कि हम लोग कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे उसका उपाय बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुद को भरोसा दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप लोग को बरकरार रखना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि लास्ट 4 मंथ में टॉपर प्लान क्या है, ठीक है ना। इसमें आप लोग कैसे करना, ये जो आप लोग को यहाँ पर 4 बातें लिखी है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग को यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखे हैं बात, ठीक है ना। इन्हीं 4 चीज़ों पे क्या करना है ना कि आप लोगों को पूरे आप लोग के एग्जाम तक यही चीज़ आप लोग को अप्लाई करना है, एग्जाम तक, ठीक है ना। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को इन्हीं 4 चीज़ों पे क्या करना है, काम करना है। यह 4 चीज़ ऐसे हैं ना कि आप लोगों को कभी झुकने नहीं देंगे। यहाँ पर देखिएगा पहला क्या है कि आप लोगों को अपने आप से वादा करो कि हम लोग क्या करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब अपने आप से एक बार प्रॉमिस कर लीजिए कि हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है ना, हम ही करेंगे, ठीक है ना, कोई नहीं करेगा। ये जो 450 प्लस पार करने का जो टारगेट है, जो स्कोर है, जो आप लोग का लक्ष्य है, ये आप ही लोग करेंगे, ये आप ही जरूर करेंगे। ये पहले सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाना होगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग क्या करना है कि डेली आप लोग को कोशिश करना है कि हमको 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है डेली। बहुत सारे
बच्चे क्या होते हैं ना कि मोटिवेट होकर एक दिन 15 घंटा पढ़ लेंगे, एक दिन 20 घंटा पढ़ लेंगे, ओकर बाद एक हफ्ता तक कोनो पढ़ाई नहीं। तो आप लोग को डेली क्या करना है कि 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है डेली, ठीक है ना। ये जो आप लोग 8 से 10 घंटा देख रहे हैं ना, सुनने में आप लोगों को बहुत छोटा लग रहा होगा कि सर 8 से 10 घंटा, हम तो 12 घंटा पढ़ते हैं, 14 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग डेली नहीं ना पढ़ पाते हैं। यही आप लोगों में सबसे बड़ी खराबी है कि आप लोग डेली नहीं पढ़ते हैं। डेली आप लोगों को क्या करना है, एकदम कोशिश करना है कि डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है। और यह जो 4 बातें लिखे हैं ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख कर जहाँ पढ़ते हैं ना वहीं पर आप लोगों को साट देना है। जहाँ पर पढ़ते हैं ना, टेबल कुर्सी जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, ओकरा सामने आप लोग को दीवार पे क्या करना है, ये 4 चीज़ें जो है ना आप लोगों को लिख के एकदम साट देना है बस, ठीक है ना। और ओकरा के डेली देखना है कि नहीं यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, इसको क्वेश्चन क्या करना है, पूरा करना है। तो डेली जो है ना बाबू, डेली आप लोग को 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है, चाहे कुछ हो जाए। अब उसके बाद देखिएगा कि 6 घंटा से ज़्यादा नींद नहीं लेना है, ठीक है ना। 6 घंटा से ज़्यादा नींद लीजिएगा तो फिर आपका सपना जो है ना, वो लक्ष्य है ना, वो ख्वाबों में ही नज़र आने लगेगा। तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों को नींद कितना घंटा लेना चाहिए। तो आप लोग जो नींद है ना, वो 5 से 6 घंटा ले सकते हैं, क्योंकि देखिए माइंड को फ्रेश रखना है, माइंड को जो है ना एकदम सिचुएशन के अनुसार ढालना है। तो आप लोग क्या करना होगा, 5 से 6 घंटा नींद ले सकते हैं, ठीक है ना। 6 घंटा आप लोग का मैक्सिमम नींद है, और कम से कम 4, ठीक है ना। 4 से तो कम नींद मत लीजिएगा, वरना मेरे प्यारे बच्चों जो है ना दिमाग में दर्द टाइप का आप लोग का होने लगेगा। तो आप लोग को जो नींद है वो 6 घंटा से मतलब 6 घंटा तक लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि डेली का टारगेट मुझे पूरा करना है किसी भी हाल में। ये आप लोग को जो 4 बातें हैं ना बाबू लोग, एकरा के लिख के आप लोग को अपने जहाँ पढ़ते हैं वहां साट ही लेना है अभी के अभी। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी रोकिए वीडियो, अभी इस 4 बातों को लिखिए, और 4 बातों को लिखने पर जहां पढ़ते हैं वहां पर तुरंत अभी साटिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 4 मंथ याद रखिएगा, आप लोगों के सामने ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को बस 4 मंथ बचा हुआ है। और 4 मंथ में देखा जाए तो 1 मंथ में 30 और टोटल 1 मंथ में 30 दिन, तो 4 मंथ है। तो आप लोग को यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 डेज आप लोग के पास है, ठीक है ना। सोच रहे हैं ना, दिन काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। 4 मंथ है और टोटल आप लोग के पास 120 दिन है। यही 120 दिन में देखिए क्या करना है, टारगेट कितना बड़ा है आप लोगों के पास, 120 दिन में आप लोगों को 450 प्लस नंबर का पार करना है 120 दिन में। तो बस आप लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग इन 4 बातों पर आप लोग गौर करिएगा, ठीक है ना। और लिख के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर तुरंत अभी के अभी साट लीजिएगा। उसके बाद अब देखिएगा आप लोग, यहाँ से अब आप लोग का प्रश्न स्टार्ट होता है कि कौन सा किताब को फॉलो करें। इससे आप लोग देखिए, मैथ के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक सफिशियंट है, ठीक है ना। मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए जो है ना आप लोगों के एनसीईआरटी का बुक सफिशियंट है। तो आप लोगों को जो बुक है ना बाबू, बुक के लिए आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बुक के लिए आप लोग एनसीईआरटी ही बुक को आप लोग लेंगे, कोई आप लोग अदर बुक लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि कोई अदर बुक, हम यह नहीं बोल रहे खराब होता है, लेकिन ओकरा में कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला है। जो बिहार बोर्ड का पैटर्न रहता है ना, वह आप लोग के एनसीईआरटी बुक वाला पैटर्न रहता है। तो जो आप लोग को बुक प्रीफर कर रहे हैं वह एनसीईआरटी आप लोग को लेना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ये आप लोग को लेकर रख लेना है, और इसी से आप लोग क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। बाकी जो आप लोग के अलग से वीवीआई प्रश्न होंगे वो तो हम करा देंगे, लेकिन जैसे आप लोग का मैथ में आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आप लोग को एनसीईआरटी बुक से लेकर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो अदर बुक से क्वेश्चन हो गए वह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वह हम करा देंगे, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा गाइड हम लोग खरीदें, हम तो यही बोलेंगे ना कि कौनो गाइड लेवे मत करिए, साफ एकदम नो बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों गाइड में किसी भी प्रकार का, देखिए गाइड बहुत सारा आता है, ठीक है ना। आप लोग जाइएगा किसी किताब की दुकान, पूछेगा ना गाइड लेना है, ठीक है ना, वो मतलब नाम नहीं लेंगे, छोड़े XYZ ABCD, मतलब दुनिया भर कितना नाम लेगा, मतलब ओकरा में देखिएगा ना कि मतलब कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप लोग देखे हैं कि 2018 मतलब 2018 में पैटर्न आप लोग का पूछने का बदला था, 18-19, फिर आप लोग का 20 में कुछ पैटर्न बदला, कुछ आप लोग का 21 में बदला,
बदला, तो आप लोग के एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो उसके हिसाब से गाइड जो है ना अपना क्वेश्चन का लेवल नहीं बदल रहा है। क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जो क्वेश्चन पहले देता था ना वही क्वेश्चन आप लोग अभी गाइड में है, तो गाइड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में अपडेटेड नहीं है, मतलब जो है पहले वही दे दिया है, बस उसका ऊपर का कवर हटा के, ठीक है ना, बस क्या कर रहा है कि बस 2024 25 26 लिख के टाइप करके बस क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। लेकिन गाइड में किसी प्रकार का आप लोग को अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम तो गाइड के लिए प्रीफर नहीं करेंगे। बस आप लोग को एगो किताब ले लेना है एनसीईआरटी बुक, एगो आप लोग को क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है ना। किताब के लिए आप लोग को बस 2 किताब रहना चाहिए, एगो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक और एगो आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए। 2 आप लोग के पास यह किताब रहना चाहिए, एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक, बस, ठीक है ना। गाइड के चक्कर में नहीं रहेंगे ये, ठीक है ना, गाइड से कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर देखिएगा आता है कौन सा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप लोग कौनो कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई कौनो से कंपनी का लीजिएगा तो उसका अपना क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन बैंक में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कौनो भी लीजिएगा तो उसमें आप लोग का बिहार बोर्ड का ही आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग किसी भी प्रकाशन का आप लोग ले सकते हैं, खाली एगो लीजिएगा, ठीक है ना। ये ना कि सब प्रकाशन का लीजिएगा, एक प्रकाशन का, ठीक है ना, एक प्रकाशन का आप लोग को लेना है और आप जिसका भी ले लीजिए, सबका बेहतर है। बाकी यदि क्वेश्चन बैंक लेने का मन नहीं है तो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन का गलती आंसर दिया है, तो आप लोग लेंगे तो गलत आंसर याद करेंगे। ऐसे हम यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और सही आंसर भी मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आता है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अब देखिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिएगा कि इसे मान लीजिए कि आप लोग का फिजिक्स हो गया, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें आप लोग को चैप्टर मालूम है कि कै गो चैप्टर है। जैसे आप लोग का मैथ में 12-13 गो चैप्टर है, फिजिक्स में 14 गो है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी हम लोग का 16 गो है, ऐसा आप लोग का हिंदी इंग्लिश में भी है। तो टोटल चैप्टर आप लोग को मालूम है, तो टोटल चैप्टर का सबसे पहले नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जैसे आप लोग मैथ में बनाते हैं तो मैथ के फॉर्मूला का नोट्स बनाइए, कंसेप्ट का नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आप लोग को अपने टोटल चैप्टर का नाम लिख लेना है। टोटल हमारा फिजिक्स में इतना चैप्टर है, मैथ में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है। यदि यह हो जाता है तो चैप्टर वाइज आप लोग ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पर काम करना चालू करिए अभी से, समझ गए ना। और आप लोग टारगेट बना लीजिए कि हमको क्या करना है कि 6 दिन पढ़ाई करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना है कि 6 दिन पढ़ाई करना है और आप लोगों को 1 दिन रिवीजन करना है, ठीक है ना। 6 दिन पढ़ाई करना है, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं 6 दिन जो है आप लोग को यहाँ पर स्टडी करना है और 1 दिन जो है आप लोग को रिवाइज करना है। यह आप लोग को 6+1 का प्रॉपर्टी आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि 6 दिन स्टडी और 1 दिन कंप्लीट, जितना 6 दिन पढ़े हैं ना, यह जो आप लोग का 1 दिन है, इस 1 दिन में क्या करना है कि 6 दिन का पूरा कंप्लीट आप लोग को रिवाइज करना होगा। क्योंकि रिवाइज करिएगा तो याद रहेगा, और यदि यह 1 दिन रिवीजन पर नहीं दीजिएगा ना तो आगे से पढ़ते जाइएगा और पीछे से भुलाते जाइएगा, आगे से पढ़िएगा पीछे से भुलाते जाइएगा। तो फिर वही बात आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि फिर जो सोच रहे थे वह नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, 6 दिन पढ़ाई करना है और 1 दिन आप लोग को रिवाइज करना है, और आप लोग इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग को जरूर होगा। अब यहाँ देखिएगा ये तो हो गया ना कि 6 दिन स्टडी करना है और 1 दिन रिवाइज करना है। और उसके बाद देखिएगा आप लोग क्या करना है कि चैप्टर वाइज आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का फिजिक्स में चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, तो चैप्टर 1 से कम 100 से 150 ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए, कम से कम 15 से 20 को 2 नंबरिया कर लीजिए। और रटिए मत, चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हम रटवाते नहीं, समझाते हैं कि बाबू ये ऐसे ऐसे होता है, तो आप लोग चीज़ों को समझिए। और देखिएगा अब आप लोग जब चीज़ों को आप लोग एक बार खुद से सोचिए कि हाँ ये क्या क्या होता है, जब समझ में आ जाता है तो आप लोग उसको लिख के याद करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा लिखने से ज़्यादा, लिखने से फायदा क्या है ना कि आप लोग का लिखावट जो है यह आप लोग का चेंज होगा। 450+ नंबर पार करना है ना तो लिखावट पर भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना लिखावट के तो हो नहीं पाएगा। अक्षर जो है वो सुनहरे होना चाहिए एकदम, राइटिंग जो है आप लोग का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लिखावट पर भी आप लोगों को काम करना होगा। तो लिखावट के लिए आप लोग को स्पेशल काम नहीं करना है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं
तो ओकरा कॉपी पर लिखिए, कॉपी पर अच्छे से उसको देखिए कि हम कहाँ कौन अक्षर में दिक्कत हो रहा है तो ओकरा सुधारिए और लिखावट पर आप लोग का ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जो करते हैं ना रट रट के नहीं, आप लोग क्या बोलते हैं याद, जो आप लोग एक बार पढ़ लिए ना तो कॉपी पर लिखिए और यह मत देखिए कि हाँ पाना ज्ञान हो रहा है क्या हो रहा है, आप लोग लिखिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आप लोग का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप लोग को लिखावट सुधारने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर काम करिए, खुद सुधर जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज आप लोग काम करने से आप लोग मैथ में टारगेट बना लीजिए कि 4 महीना है ना, 4 महीना में हमको 2 महीना मैथ खत्म कर देना है, ठीक है ना। 4 महीना है तो 2 महीने से आप लोग का सितंबर चल रहा है तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीना मैथ खत्म कर देना है, 2 महीने में फिजिक्स खत्म, 2 महीना में केमिस्ट्री पूरा खत्म, ठीक है ना। और 2 महीने के वजह से आप लोग का नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर आप लोग का नवंबर दिसंबर आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप लोग अब जब एक बार खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करना होगा, बार बार अब वो करे रिवाइज करना होगा। तो ये आप लोग टारगेट रखिए ना कि हमको क्या करना है कि 2 महीना में क्या करना है कि पूरे सिलेबस को क्या करना है अच्छे से हम लोग को रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना है। क्योंकि आप लोग जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो तब तक आप लोग क्या होगा कि कुछ चीज़ याद नहीं होगा, क्योंकि नोट्स जो होता है ना वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैथ का आप लोग का चैप्टर वाइज फॉर्मूला का नोट्स आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। थ्योरी में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या लॉजिक क्या कंसेप्ट होता है, उस सब को आप लोग लिख के तैयार करिए। फिर आप लोग का फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स का आप लोग नोट्स तैयार करिए। फिर केमिस्ट्री का आप लोग नोट्स तैयार करिए और उसी को आप लोग क्या कर रहे बार बार रिवाइज करिए। तो हम तो ये बोलेंगे कि 2 महीना तक क्या करिए कि यदि आप लोग 1 महीना में कर पाएंगे तो 1 महीना में कर लीजिए, वरना 2 महीने का लास्ट लीजिए टारगेट और 2 महीने में क्या करिए पूरा सिलेबस को अच्छे से रीड कर लीजिए। और 2 महीने के बाद जब आप लोग का 2 महीना बचेगा तो उसमें आप लोग क्या करिए रिवाइज करिए। जब ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग का अच्छे से हो पाएगा। और आप लोग को डेली, ठीक है ना, डेली क्या करना है कि जो बोले हैं ना कि डेली आप लोग को क्या करना है कि आप लोग सोने से पहले डेली बना लीजिए टारगेट कि हमको आज क्या करना है कि फिजिक्स में ये टॉपिक लगाना है, मैथ में यह लगाना है, केमिस्ट्री में यह लगाना है, हिंदी में यह लगाना है, इंग्लिश में यह लगाना है। आप लोग सोने से पहले टारगेट बना के वो लिख लीजिए कि आज हमको सुबह उठ के, ठीक है ना, आज हमको इस टारगेट पर काम करना है। एकदम शाम होते होते देखिए क्या मेरा टारगेट पूरा हुआ। जब ऐसे आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग को डेली का जो है ना टारगेट आप लोगों को तैयार करना है कि हमको डेली इतना घंटा पढ़ना है, ये फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, हिंदी में हमको ये पूरा करना है। और ओकरा बाद आप लोग शाम को देखिए क्या मेरा टारगेट पूरा हुआ। जैसे आप लोग का आज मान लीजिए मेरे प्यार बच्चों 10 तारीख है तो 11 तारीख से आप लोग क्या करिए बनाइए। तो 11 तारीख से आप लोग बनाइए टारगेट, देखिए पूरा हो गया तो आप लोग टिक लगा दीजिए। फिर आप लोग 12 तारीख लिखिए, ठीक है ना, 12 तारीख को आप लोग बनाइए टारगेट, क्या 12 तारीख को पूरा हुआ। फिर आप लोग बनाइए 13 तारीख, है ना, 13 तारीख तो 13 तारीख को बनाइए टारगेट, क्या पूरा हुआ। ऐसे आप लोग यदि 21 दिन कर लेते हैं ना, 21 दिन, तो उसके बाद आप लोग जानते हैं आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा कि खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में क्या करिए कि आप लोग डेट टाइम लिखिए और वहाँ से टारगेट को क्या करिए फिक्स करिए और ओकरा बाद ओकरा फिर डेली काम करिए। देखिए कैसे आप लोग को रिजल्ट मिलने वाला है, तुरंत मिलेगा और सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। जो मन में डर है ना, डर तो दूर दूर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन यह टारगेट पर काम करना जरूरी होगा। तो डेली आप लोग क्या करिए कि डेली आप लोग बनाइए टारगेट और उस पर आप लोगों को काम करना होगा। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा कि आप लोग का जो 450 प्लस लाने का जो है वह आराम से हो जाएगा। पहले चैप्टर वाइज काम कर लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग का ऑटोमेटिक जो 100 नंबर सॉरी यहाँ पर जो आप लोग का 500 नंबर का, ठीक है ना, 500 नंबर का जो आप लोग का होने वाला है तो 500 में आप लोग का इतना प्लस आप लोग का स्कोर आराम से होगा। तो चैप्टर वाइज काम करिए और ओकरा बाद क्वेश्चन बैंक हो गया, आप लोग का मोरल पेपर हो गया, इस पर भी आप लोग काम करिए, ठीक है ना। तो आप लोग जब इस पर काम करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को पूरा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक आप लोगों से हम बोलते हैं कि यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो ये तो हम करवाइए रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2009 से लेके 2024 तक के प्रश्न को कर लेते हैं तो समझिएगा कि आप लोग का अधिकतर डाउट क्लियर हो गया। 2009 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्न को करना क्या है, अनिवार्य है। यदि यहाँ तक नहीं हो पाता है तो आप लोग कम से कम 2018 से लेके 2024 तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2009 से 24 तक नहीं होगा तो 2018 से लेकर 24 तक आप लोग एनुअल पेपर लगा लीजिए, ठीक है ना। यह आप लोग एनुअल जो पेपर होगा, ठीक है ना, एनुअल पेपर जो होगा इससे क्या होगा ना कि आप लोग के एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के
प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका जो है ना आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद आप लोग के बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल जो आप लोग का मॉडल पेपर आता है, ठीक है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आता है वहाँ से आप लोग अच्छे से उसको बना लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, फिर उसके बाद आप लोग चैप्टर वाइज लगा लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आप लोग का इन्हीं में से आने वाला है, इसी को आप लोग क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर हो गया, इसको आप लोग नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी बुक को आप लोग को नहीं छोड़ना है। इतना चीज को आप लोग को लेके चलना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को आप लोग को लेके चलना है, साथ ही क्वेश्चन बैंक और आप लोग का मॉडल पेपर। तो यहाँ के बाद यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं आने वाला है। लेकिन जो डेली का टारगेट आप लोग बताए हैं वह डेली का टारगेट बनाकर ओकरा पे काम करिए, ठीक है ना। आप लोग कल मत सोचिए, ठीक है ना, क्या होगा, अभी आज से सोचिए कि हमको आज से करना है, और आज से जो है अपना जो तैयारी का जो टारगेट है उसको आप लोग बनाइए और ओकरा पे काम करिए, ठीक है ना। आज करिए, देखिए आज करिएगा तो कल बेहतर होगा, कल के लिए सोचिएगा आज खराब होगा, तो आज करिए कल बेहतर होगा। इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग अच्छे से काम करेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन जो आप लोग को स्ट्रेटेजी बताए हैं वगैरह पे काम करिए, समय बहुत कम है। जय हिंद।